गरीब का मिट्टी घर बना जादुई महल। अद्भुत नगर नामक एक बहुत ही पुराना गांव था, जहां जंगल के रास्ते से लगकर एक झोपड़ी में मोहन अपनी पत्नी गरिमा और छोटे बच्चे नक्श के साथ रहा करता था। मोहन मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाला करता था, लेकिन एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका एक हाथ काम करना बंद कर देता है। कुछ दिनों बाद की बात है। आज मैं एक मिट्टी का घर बनाऊंगा और माँ पापा को दिखाऊंगा। नक्श मिट्टी का घर बनाता है और अंदर से उसके माता पिता खाना खाकर बाहर आते हैं। अरे वाह नक्श, ये कितना बढ़िया घर बनाया आपने बेटा। हाँ बेटा, मेरा बेटा बड़ा होकर एक मशहूर कलाकार बनेगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। धन्यवाद माँ, धन्यवाद पापा। बेटा, तुम पाठशाला नहीं गए? पापा, वो अध्यापक जी ने मुझे स्कूल में जाने से मना किया है, क्योंकि मेरी फीस नहीं भरी है ना, इसलिए। अरे इसमें उदास क्यों हो रहे हो बेटा, बस कुछ दिन और, फिर एक बार पैसा आ जाए कहीं से तो हम तुम्हें फिर से स्कूल भेजेंगे, क्यों जी? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा बेटा जरूर शिक्षित होगा और बड़ा आदमी बनेगा। तभी अचानक से वो तीनों देखते हैं कि मिट्टी का घर एक आलीशान बड़े महल में तब्दील होता है। ये एक जादुई महल है। वो तीनों एकदम से चौंक जाते हैं। अरे ये करिश्मा कैसे हुआ? नक्श का बनाया हुआ मिट्टी का घर एक इतने बड़े महल में बदल गया। जी वही तो, ये क्या हो रहा है? पापा माँ, चलिए ना अंदर, मुझे इस महल को देखना है, चलिए ना माँ पापा। मोहन, गरिमा और नक्श महल के अंदर जाते हैं और वहां जाते ही उन्हें एक हवा में उड़ने वाला आदमी जो अजीब कपड़ों में रहता है, वो उनसे कहता है, आपका स्वागत है इस जादुई महल में। अब ये महल और ये सारा जादू आपका हो गया है। क्या? ये महल में बड़ी बड़ी दीवारें, खिड़कियां, अलमारियां, सोने के सामान रहते हैं। ये तो कितना बड़ा और कितना आलीशान महल है। ऐसा महल तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। सच में? तभी अचानक वहां 3 जादुई सीढ़ियां प्रकट हो जाती हैं। एक पैसों की, एक सोने की और एक जेवरों की। ये सीढ़ियों से पैसा, सोना और जेवर निकलकर बरसते हैं। इतना सारा धन! हे मेरे राम जी! वाह, ये तो किसी सपने के जैसा है। वो देखो, वहाँ पर चॉकलेट्स और मिठाइयों के बक्से और रंग बिरंगे खिलौने रखे हैं। गरिमा और मोहन पूरा महल घूमते हैं और हर जगह का आनंद उठाते हैं। हमारी लॉटरी लग गई है जी। समय आ गया है गरीबी को टाटा बाय बाय बोलने का। ये सब पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सा और गलत लग रहा है। तभी एक दरवाजा खुलता है जिसमें लजीज खाद्य पदार्थ और रसोई घर का सामान रहता है। हे मेरे राम जी, इतना बड़ा रसोई घर और इतने सारे खाने के पदार्थ, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। मैं तो पहले जाकर गाजर का हलवा खाऊंगी। अरे रुको तो। हे मेरे राम जी, सांस में सांस आई। ऐसा लग रहा है मानो बरसों बाद कुछ खाया या फिर रेगिस्तान में पानी मिल गया, वैसा महसूस हो रहा है जी मुझे तो। आप भी खाइए, लीजिए। गरिमा और नक्श अच्छा अच्छा खाना खाते हैं और फिर बाद में नीचे जाते वक्त वो देखते हैं कि हर तरफ सोना, पैसा और कई सारे जेवरात जमीन पर बिखरे पड़े हैं। पैसों की इतनी बौछार! मैं सच में स्वप्न लोक में हूँ, ऐसा ही लग रहा है। बस गरिमा, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी हवा में उड़ने वाला आदमी आता है और कहता है, रुको, तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते। ये दरबार तुम्हारा है, इसके मालिक तुम लोग हो और तुम लोग ही जा रहे हो इसे छोड़कर। अरे इस शानो शौकत और धन दौलत से तुम तीनों दुनिया में सबसे अमीर और करोड़पति बन सकते हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। जी हाँ, हम जानते हैं
लेकिन बेईमानी करके अमीर होना ये मेरा ज़मीर नहीं मानता। आपका जादुई महल आपको ही मुबारक हो। अजी आप क्या कह रहे हो? फूटी कौड़ी तो नहीं है हमारे पास। अब जब आसमान से हीरा टपका है तो उसे अपनाने की जगह आप उसे जाने दे रहे हैं और आपके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है। हाँ पापा, मुझे इस महल में रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना मुझे। नहीं नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। ये महल, ये जादू, ये सब कुछ मोह माया है। अरे ईमानदारी से जीना ही सही रहा है। हम गरीब हुए तो क्या हुआ? गरीबी में फरेबी करके हम अपने उसूलों के दायरे को पार कर गलत राह तो नहीं चुन सकते ना। ये बात भी सही है जी। देखिए जी, धन्यवाद, लेकिन हमें ये सब मंजूर नहीं। इसलिए आप हमें हंसी खुशी इस द्वार से बाहर जाने दीजिए। ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा और तुम्हारी रजामंदी को ही मानूंगा। जाओ। मोहन, गरिमा और नक्श वहां से निकलकर असली दुनिया में आते हैं। मोहन ने असली दुनिया और जादुई दुनिया में से असली दुनिया को चुना। जैसे तैसे अपने बेटे को पढ़ाया और बड़ा होकर नक्श एक बहुत बड़ा वास्तुकार बनता है। बेईमानी की जगह हमेशा ईमानदारी को ही चुनना चाहिए दोस्तों।